लगभग हर पांचवा व्यक्ति भारत में डायबिटीज मेलिटस या शुगर या मधुमेह रोग का शिकार है। तो ये आज से 50-60 पहले शायद ही किसी ने नाम सुना था इसका, लेकिन अब शायद ही कोई ऐसा है जो इससे बचा है। कि अगर आपको पिछले 5 सालों में डायबिटीज शुरू हुई है तो बिल्कुल जड़ से खत्म हो सकता है। अगर लगातार 5 साल शुगर अनकंट्रोल्ड रह जाए तो आपके गुर्दों पे असर डालती है, आपकी नसों पे असर डालती है, आपकी आंखों पे असर डालती है, और ये ऐसे असर हैं जो वापस नहीं आते। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एच.के. खरबंदा। डॉक्टर एच.के. खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा D5 चैनल हिंदी में। धन्यवाद भाई, सभी का नमस्कार। सर, आज हम बात करेंगे शुगर के ऊपर। तो शुगर होने के क्या कारण हो सकते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है विभोर जी। लगभग हर पांचवा व्यक्ति भारत में डायबिटीज मेलिटस या शुगर या मधुमेह रोग का शिकार है। तो ये आज से 50-60 पहले शायद ही किसी ने नाम सुना था इसका, लेकिन अब शायद ही कोई ऐसा है जो इससे बचा है। अब तो ये बहुत ज्यादा डायबिटीज प्रेवलेंट है। तो आपने मेरे से पूछा कारण क्या है। तो देखिए, कारण इसका बड़ा आसान है। हम जितना कैलोरीज खा रहे हैं उतनी कंज्यूम नहीं कर रहे। खाते तो हैं हम 4 से 5 हजार कैलोरीज, कंज्यूम हम करते हैं 1 हजार कैलोरीज। तो 4 हजार कैलोरीज रोज बच जाती हैं। और हमारा खाना पीना बदल गया है। पहले हम कुछ और खाते थे, अब हम कुछ और खाते हैं। अब आज के डेट में हम पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, ये सब फास्ट फूड का जमाना है। लोगों के पास समय नहीं है खाना पकाने का। जो बाजार में मिलता है ब्रेड और नॉन वेज बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दिया है भारतवासियों ने। तो ये सारी जो चेंजेस आए हैं हमारे जीवन शैली में, हमारे खाने पीने में, और एक हमने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया। सभी लोग कंप्यूटर पे आ गए हैं, सभी लोग लैपटॉप पे आ गए हैं, डेस्क जॉब्स हो गई हैं। सिडेंट्री लाइफ इसको कहा जाता है कि हम सिडेंट्री लाइफ पे आ गए हैं। अब सिडेंट्री लाइफ पे आ गए हैं तो फिर आराम से बैठिए। तो ये शरीर में हमारे रोज इतनी कैलोरीज जो जमा होती हैं वो फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाती हैं। तो शरीर में मोटापा आ जाता है। और ये फूड ऐसा है जो खाते ही पेट में शुगर की बाढ़ ला देता है, मीठे की बाढ़ ला देता है। तो इतनी बाढ़ लाने की वजह से इतना इंसुलिन पंप करना पड़ता है उसको जज्ब करने के लिए कि वो पूरा नहीं पड़ता। इसीलिए ये डिजीज ऐसी होती है। पैंक्रियाज नाम की एक ग्रंथि है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। तो वहां से इजलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होते हैं, वो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, वो कम पड़ने लगता है। और जब वो कम पड़ने लगता है तो फिर हमें नए मॉडर्न मेडिसिन में ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जो शरीर पैंक्रियाज को और ज्यादा इंसुलिन बनाने पे करें, और वो थोड़े साल काम करती हैं और फिर इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि शरीर इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है और फिर हम इंजेक्शंस पे आ जाते हैं इंसुलिन के। और फिर आजकल तो पैंक्रियाज और किडनी ट्रांसप्लांट की बातें चलने पर लग गई हैं। देखिए, आज से 60-70 सालों में इतना कुछ बदल जाना, ये तो हजम नहीं होती बात। तो हमें इसका मूल कारण समझना चाहिए। मूल कारण एक ही है कि जो हम आज से 70, 80, 90 साल पहले करते थे वही करने लग जाएं, ठीक हो जाएंगे। तो हम खेतों में काम करते थे पूरा दिन। और अगर आपको याद, आपको खैर नहीं होगा, तो अगर आप अपने दादाजी से पूछेंगे तो आपको पता लगेगा कि घरों में ड्राइंग रूम नाम की कोई चीज नहीं होती थी, कोई बैठक नहीं होती थी, और बेड्स होते थे। और वो बेड सुबह 4 बजे खड़े हो जाते थे और रात को 8-6 बजे, मतलब सूरज के साथ दिनचर्या चलती थी लोगों की। सूरज जाग गया तो लोग जाग गए, सूरज छिप गया तो लोग सो गए। तब तक कोई बेड नहीं होता था, दिन भर में कोई नहीं लेटता था। सारी दुनिया काम करती थी, सारी दुनिया दौड़ती थी, सारी दुनिया फिजिकल एक्टिविटी करती थी। आटा के लिए चक्की पीसी जाती थी, तेल के लिए कोल्हू चलते थे, खेतों में काम होता था, हल
मैनुअली चलते थे, इतना फिजिकल वर्क होता था और मोटे अनाज खाए जाते थे। ये गेहूं और चावल, ये हरित क्रांति के बाद, ये 1960-70 का जन्म है, जब हरित क्रांति और अनाज पूर्ण करने के उस चक्कर में विदेशी कंपनियों ने अपने सीड्स और पेस्टिसाइड्स बेचने के लिए सब ड्रामा किया है। तो ये सारा एक काल चक्र ही कहूंगा मैं, जिससे ये सब कुछ हुआ है। तो आवश्यकता क्या है, कारण मैंने आपको समझा दिए। डायबिटीज के सिम्टम्स मैं नहीं बताऊंगा, शरीर में शिथिलता आ जाती है, यूरिन बार बार आता है, भूख प्यास प्यास ज्यादा लगती है, भूख बार बार लगती है, ये सारे सिम्टम्स हैं। वीकनेस लगती है, वजन कम होने लग जाता है कई बार। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं, इसकी बात हम ना करें आज। स्क्रीनिंग बेस्ट है। अगर आपको कोई अगर पेरेंट्स को आपके शुगर है तो चाइल्डहुड में भी आपको शुगर हो सकती है, वो टाइप 1 होती है, उसको हम टाइप 1 कहते हैं। और जो एक्वायर्ड है, जो लाइफ टाइम बड़े उम्र में हो, उसको टाइप 2 कहते हैं। सो टाइप 1 में तो सीधा इंसुलिन नहीं लगता है और कोई इलाज ही नहीं, उसमें इंसुलिन बनाना शरीर बंद कर देता है, इसलिए सुबह शाम इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। तो देखिए, इस सब से बाहर आने के लिए हमें करना क्या है, हमें अपना खान पान बदलना है। चीनी, किसी भी तरह का मीठा, चावल, गेहूं और दूध के बने पदार्थ, ये चारों चीजों के पदार्थ हमने त्यागने हैं। ये त्याग के हमने 5 श्रीधान्य मिलेट्स पे आना है। फॉक्सटेल मिलेट, बर्नयार्ड मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, लिटिल मिलेट और कोडो मिलेट, ये पांचों मिलेट्स अगर हम लगातार खाना शुरू कर दें, और खासकर इसकी अम्बली, अगर हम अपनी बीमारी को वापस देखिए, अगर किसी को आज से 5 साल पहले पहली बार शुगर डायग्नोज हुई है तो वो बड़ी बड़ी आसानी से रिवर्स हो सकती है। विभोर जी, मैं बड़ी स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं कि 5 सालों में अगर किसी को डायबिटीज डायग्नोज हुई है आज से 5 साल पहले तक, तो वो बड़ी आसानी से रिवर्स हो सकती है, सिर्फ ये चारों चीजों के खाने को छोड़। 5 मिलेट्स पे आना है, और साथ में कुछ काढ़े हैं, वो मैं अभी इतनी विस्तार में नहीं बता सकता, आपको लिंक दे दूंगा, आप डॉक्टर खादर की डायबिटीज प्रोटोकॉल इसमें डाल दीजिएगा ताकि वो लोग फॉलो कर पाए। और इस प्रोटोकॉल के जरिए आप लोग अपनी बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं। डायबिटीज हो, चाहे बीपी हो, चाहे ओबेसिटी हो, तीनों को हम रिवर्स कर सकते हैं। इवन कैंसर भी रिवर्स हो सकता है इनिशियल स्टेजेस का। तो ये सिर्फ हमें अपना लाइफस्टाइल बदलना है, अपना खान पान बदलना है, दवाइयों का सहारा नहीं लेना है। लेकिन फिर भी अगर दवाइयों की जरूरत पड़े तो नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं जो हेल्प करती हैं। क्या शुगर जड़ से खत्म हो सकती है? बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि अगर आपको पिछले 5 सालों में डायबिटीज शुरू हुई है तो बिल्कुल जड़ से खत्म हो सकती है। शुगर दूर करने के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हमें जो डायबिटीज है वो कैसे खत्म करनी है, उसका ये हमें अपना पूरा खान पान बदलना पड़ेगा, और एक्सरसाइज करनी है और खाना पीना बदलना है, जो मैंने समझाया पहले आपको, वही सब फॉलो करना है। प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे 100% ठीक हो जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। जो इंसुलिन ले रहे हैं, क्या उनके इंसुलिन भी बंद हो सकते हैं? देखिए, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, उसके लिए बिल्कुल बहुत बड़ी तपस्या वाली बात है, लेकिन हाँ, काफी इंसुलिन की मात्रा कम हो सकती है, हो सकता है। इसमें कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, सी पेप्टाइड जैसे टेस्ट हैं, उन टेस्टों के जरिए पता लग जाता है कि शरीर में इंसुलिन कुछ मात्रा में बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर या एक स्टेम सेल ट्रीटमेंट भी आया है मॉडर्न मेडिसिन में, जो मुझे नहीं, वो भी रिसर्च स्टेज में, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कामयाब है वो। तो अभी कोशिशें जारी हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश की जा सकती है। और अम्बली के जरिए, मिलेट्स की अम्बली के जरिए, फर्मेंटेड मिलेट्स हम अगर लें लगातार, बहुत ज्यादा परहेज करें और सैर करें, तो ये कुछ हद तक संभव है। शुगर के मरीजों की दिनचर्या क्या होनी चाहिए या कैसी होनी चाहिए? हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका। तो देखिए, दिनचर्या मैंने जैसे पहले आपको बताया, सूर्य के साथ चलें, सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं, कोशिश करें 40-50 मिनट की लंबी सैर करके आए, ये, और उससे 2 काम हो जाएंगे, धूप भी मिल जाएगी और सैर भी खूब अच्छी आपकी हो जाएगी, शरीर का वर्कआउट भी हो जाएगा। तेज चलें, स्पोर्ट शूज पहन के चलें, खाने से पहले चलें, खूब तेज, जितनी लंबी सैर कर पाएं वो करें, और फिर आके स्प्राउट्स खाएं। स्प्राउट्स में काले चने, मेथी और मूंग,
ये आप साथ में ताजे फल, ये आपका नाश्ता होना चाहिए। साथ में कोई भी हर्बल टी या काढ़ा ले सकते हैं। इसी तरह दोपहर के खाने में एक बड़ी सारी प्लेट सलाद की होनी चाहिए। जो भी लोकल मौसमी हरा भरा सलाद है वो अपना खाएं, और साथ में अगर घर में जो दाल सब्जी बनी हो वो आप दाल सब्जी का इस्तेमाल जितना मर्जी, चाहे 3 कटोरियां आप ले लें, 4 कटोरियां ले लें, कोई मुश्किल नहीं है। रात का खाना जल्दी खाएं, 7 बजे से पहले पहले खाना खत्म कर लें, और 9 बजे, 9:30-10 बजे तक सो जाएं। ये दिनचर्या अगर आप फॉलो करते हैं और मंचिंग से हट जाते हैं, फास्ट फूड से हट जाते हैं, 4 चीजें मैंने बताई हैं, उनसे अगर आप दूर रहते हैं तो बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे। शुगर के मरीजों को किन चीज़ों की सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, सावधानियों में मैंने आपको बता दिया कि 4 चीजें छोड़नी हैं: दूध, चीनी, गुड़, शक्कर, शहद, किसी भी तरह का मीठा, और गेहूं और चावल, और इनसे बने सारे पदार्थ। अगर ये छोड़ देंगे तो बस आसानी ही आसानी। शुगर के मरीजों को कौन सा फल और कौन सी सब्जियां इस्तेमाल करनी चाहिए या कौन सी खानी चाहिए? बिल्कुल सभी फल ले सकते हैं, ताजे मौसमी फल। मीठे फलों पर बड़ी कंट्रोवर्सी है। मीठे फल, अगर तो आपको डायबिटीज अभी अभी डायग्नोज हुई है, जैसे मैंने बताया कि पिछले 5 सालों में डायग्नोज हुई है, तो आप सारे फल खा सकते हैं। लेकिन जिन जो हार्डकोर डायबिटिक्स हैं, इंसुलिन पे हैं, तो वो जो मीठे फल हैं उनमें से ऐसा फल ढूंढ लें कि बहुत ज्यादा मीठा ना हो, तो वो अपना फिर भी वो सारे फल खा सकते हैं। आयुर्वेद में शुगर का क्या इलाज है? देखिए, आयुर्वेद और होम्योपैथी में बड़े इलाज हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसको कितनी इसकी आवश्यकता है। यहाँ बताने की बजाय मैं ये कहूँगा कि आप आयुर्वेद और होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और अपना पूरी, देखिए, हम डायबिटीज को सिर्फ डायबिटीज ट्रीट नहीं करते, हम पूरे शरीर को ट्रीट करते हैं। तो शरीर में जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी, आयुर्वेद वात पित्त कफ के बैलेंस पे चलता है, होम्योपैथी वाइटल फोर्स की डिविएशन पे चलती है। तो हम पूरे शरीर को ट्रीट करते हैं और शरीर स्वस्थ हो जाता है। शुगर होने पे बॉडी पे क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है विभुर। देखिए, अगर लगातार 5 साल शुगर अनकंट्रोल्ड रह जाए तो आपके गुर्दों पे असर डालती है, आपकी नसों पे असर डालती है, आपकी आंखों पे असर डालती है, और ये ऐसे असर हैं जो वापस नहीं आते, जो रिवर्स नहीं होते। अगर इतनी ज्यादा आजकल किडनी नेफ्रोटिक, या जो क्रॉनिक किडनी डिजीज, CKD जिसे बोलते हैं, गुर्दे खराब हो गए, ये इसीलिए आ रहे हैं कि लोग शुगर को सीरियसली नहीं लेते हैं। और चीनी भी मैंने देखा, दुनिया मीठा छोड़ती ही नहीं है, चाहे डायबिटिक हो जाए तो भी नहीं छोड़ते, और खाना पीना फिर भी नहीं बदलते। और दूसरी बात है कि हमारे जो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खाने पे जोर डालते भी नहीं हैं। हालांकि डाइटिशियन को रेफर तो कर देते हैं, लेकिन फिर भी जो बहुत ज़्यादा ध्यान उस पर नहीं डाला जाता, ज़्यादा ध्यान इंसुलिन या दवाइयों पे दिया जाता है, बल्कि मूल कारण जो कि बैड लाइफस्टाइल है उसे दूर करने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर HK खरबंदा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।